Hello, dear student. We are going to start chapter 3 of class 6 NCERT Maths. We will do today exercise 3.1, that is first exercise of chapter 3, that is playing with numbers. इसका मतलब क्या है एक्चुअल प्लेइंग विथ नंबर्स मतलब नंबर से खेलना. ठीक है, तो नंबर से कोई कब खेलेगा जब नंबर के बारे में उसको पता रहेगा सब कुछ कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन प्राइम, इवन ऑड प्राइम, को प्राइम, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, मल्टीपल्स, ये सब किसको कहते हैं, फैक्टर किसको कहते हैं, ये सब अगर पता रहेगा बच्चों को तभी वो नंबर से खेल पाएंगे. तो आज हम लोग इस चैप्टर में रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोगों को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इस चैप्टर में इन्हीं सारे नंबर्स का जरूरत है और इन सारे नंबर्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है विद रिटन डेफिनेशन ऑन द स्लाइड, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर. ठीक है, वहां पे आप उस पर क्लिक करेंगे या उस पर नोटिफिकेशन दिखाएगा तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं. नंबर सिस्टम पार्ट 1 लेक्चर जो है वही है, उसमें सब कुछ बताया गया बढ़िया से. फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. रिवाइज करना ये है कि सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि इवन नंबर किसे कहते हैं. तो नंबर डिविजिबल बाय 2. ठीक है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 विल बी इवन. ठीक है, ऑड नंबर किसको कहते हैं, नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ठीक है, इसको ऑड. अब यहां पे कंडीशन आता है इवन और ऑड में कि जीरो क्या है, तो जीरो एक स्मॉलेस्ट इवन नंबर है. ठीक है, उसके बाद 1 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है. अब जीरो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्यों है, क्योंकि हम लोगों को बस इतना देखना है कि जिस नंबर में 2 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा जिसमें 2 से डिवाइड करने पे, वो इवन हो जाएगा चाहे कोई भी नंबर हो. जैसे मतलब सिर्फ होल नंबर में, जैसे हम लोग फ्रैक्शन, डेसिमल ये सब नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ होल नंबर के बारे में यहाँ पढ़ेंगे. इवन, प्राइम, कंपोजिट जो भी नंबर्स है. ठीक है, देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर मैंने बता दिया 0 और 1 है. 0 इवन नंबर क्यों है, तो 0 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो हम लोगों का रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है. ठीक है, कोशिएंट भी 0 है. ठीक है ना, तो ये मतलब कि 0 इज डिविजिबल बाय 2, तो इसीलिए 0 स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा. ठीक है, यहां तक पढ़ने के बाद हम लोग आगे चलेंगे प्राइम नंबर पे. प्राइम नंबर में ध्यान देने वाली बात क्या है, द नंबर्स which have only 2 factors. 2 फैक्टर होना चाहिए बस, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, ये ध्यान रखना है. 2 से ज्यादा भी नहीं और 2 से कम नहीं. ठीक है, अब दो सॉरी 2 फैक्टर होना चाहिए. जैसे इसको क्या बोलते हैं, प्राइम. द नंबर विच है ओनली 2 फैक्टर्स. कौन कौन सा, 1 दैट इज 1 न्यूमेरिकल 1 एंड इटसेल्फ. खुद होना चाहिए, अपने आप का तो फैक्टर सबको ही है और 1 सबको क्या फैक्टर है, तो वैसा ही नंबर सिर्फ प्राइम कहलाएगा. ठीक है, अब स्मॉलेस्ट प्राइम क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जब हम लोग काउंट करते हैं 0 1 2 3 तो 2 एक नंबर आता है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है. अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे 0 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है. ठीक है, और क्योंकि 2 इवन भी है, 2 is also even number, so smallest even prime number will be also 2. ठीक है,
और 2 ही एक सिर्फ इवन प्राइम नंबर है, एंड ओनली 2 इज दैट नंबर विच इज इवन प्राइम ऑल्सो। मतलब 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ इवन प्राइम है। ठीक है, इतना तो प्राइम नंबर में हम लोग पॉइंट देख लिया। उसके बाद हम लोग कंपोजिट नंबर में देखेंगे। कंपोजिट नंबर में वैसा नंबर, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 मतलब काउंटफुल होना चाहिए, काउंटलेस नहीं होना चाहिए। मोर देन 2 फैक्टर्स, काउंटलेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर आर नोन एज कंपोजिट। कोई भी नंबर जैसे 14, 6, 4, 28, इस तरह के कोई भी नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर किसको कहेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं क्या। उसके बाद अब बच गया हम लोगों का पास, जैसे जीरो। जीरो का कौन सा फैक्टर हो सकता है? जीरो को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो दुनिया में जितने नंबर है सब जीरो को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो जीरो और 1 का केस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जीरो के साथ क्या कंडीशन है कि जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लें। जस्ट फॉर एग्जांपल, जीरो को मैं 524 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 524 गुना जीरो क्या होगा? 524 इंटू जीरो जीरो होगा, और रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो। मतलब ये डिविजिबल है, जीरो 524 से। मतलब जीरो हैज काउंटलेस फैक्टर। ठीक है, ये काउंटलेस फैक्टर है इसके पास। ठीक है, और वन क्या है? वन, वन के साथ क्या कंडीशन है? वन का सिर्फ फैक्टर एक वन ही है। ठीक है, इसके पास एक ही फैक्टर है, तो इसीलिए ये ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। उसी तरह जीरो भी ना प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में आएगा। क्लियर? ठीक है, तो वन को इसीलिए हम लोग स्पेशल इंटीजर भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास यही एक ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। पूरा जितना भी हम लोग के पास नंबर सिस्टम में नंबर है, सब में सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ एक है। ठीक है, एक का एक का एक। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं अब फैक्टर किसको कहते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं। जैसे हम लोगों के पास है 2 into 4। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा? 8। तो यहां पे जो पहला नंबर होगा, मल्टीप्लिकेंड होगा। चौथा नंबर, सॉरी, दूसरा नंबर मल्टीप्लायर होगा। और जो लास्ट वाला नंबर होगा ये मल्टीपल होगा। इसका तो मल्टीपल इज ऑलवेज ऑफ मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट का ही मल्टीपल हो सकता है, कहलाएगा। जब सेंटेंस लिखेंगे तब ऐसे 4 का ही मल्टीपल 8 होगा। अगर हम लोग ऐसे लिख दें तो उस समय 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ मल्टीप्लायर हो जाएगा और 8 यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। तो इस मेथड से लिखें तो भी रिजल्ट 8 ही आ रहा है, इस मेथड से लिखें तो भी रिजल्ट 8 ही आ रहा है। लेकिन इसका जब सेंटेंस बनाएंगे हम लोग तो लिखेंगे 8 इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, और जब इस का सेंटेंस बनाएंगे, इस ऑपरेशन का सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स आर ऑल दोज नंबर्स which divides a number। मतलब ऐसा कोई भी परफेक्ट नंबर जो नंबर हो, एक्चुअली होल नंबर, अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसको कहते हैं फैक्टर उस नंबर का। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल 4 will divide all those number which will come in the table of 4, that is 4, 8,
16, 12, ठीक है। जितने भी नंबर और भी आगे, अगर 11 से मल्टीप्लाई कर दे 4 को तो 44 आएगा, 12 से कर दे तो 48 आएगा, इसी तरह मतलब जो भी नंबर 4 के टेबल में आएगा, ठीक है, जहां पे हम लोग किसी नंबर को 4 के मल्टीप्लायर के रूप में लिख सकते हैं या 4 के मल्टीप्लिकेंट के रूप में लिख सकते हैं, वो नंबर उसका तो उस नंबर का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग 20 को लिख सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, तो 4 का मल्टीपल 20 हो गया, ठीक है, और 20 का फैक्टर क्या हो गया, 4 हो गया। तो वाइस वर्सा है, मतलब 4 का जो मल्टीपल है 20, तो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 5 अगर इस तरह हम लोग लिख दें, सॉरी, अगर हम लोग इस तरह लिख दें 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा 20, ठीक है, और 20 का फैक्टर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 4 और 5 दोनों 20 के फैक्टर हो गए, लेकिन अंतर क्या है, 4 इज ए कंपोजिट फैक्टर, ठीक है, एंड 5 इज अ प्राइम फैक्टर। तो हम लोगों को बाद में देखा गया कि कंपोजिट फैक्टर को फिर से बार बार तोड़ा जा सकता है, इसीलिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टेक्निक को अपनाए, और इससे हम लोगों ने करना शुरू किया, एक नंबर का फैक्टर्स डिवीजन करना शुरू किया। तो कैसे कैसे हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट किसे कहते हैं, मल्टीप्लेयर किसे कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल किसे कहते हैं। इस सब चीजों को भूलना नहीं है, बस दिमाग में रहना है, रखना है, ठीक है। सारे फैक्टर्स हो गए। जैसे अब मैं फैक्टर निकाल करके बताता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास कोई नंबर है दिया हुआ 36, तो हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल याद रखना चाहिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वो आगे के एक्सरसाइज में है। तो 36 को अगर हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जैसे 1 से, 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर, सबका फैक्टर है, इसका ब्रांड फैक्टर तो होगा ही, और ये खुद एक फैक्टर होगा ही, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब इसका क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अब टेबल स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो बेसिक प्राइमरी मेथड है उससे भी पहले पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, आगे के एक्सरसाइज में देखेंगे तो और अच्छे तरीके से उसमें हम लोग कर पाएंगे डिस्कशन। तो पहले हम लोग प्रिमिटिव तरीके से देखते हैं, जैसे 36 में 1 से डिवाइड किया तो हो गया। अब तो आगे बढ़ेंगे नेचुरल नंबर में, तो 2 से लगेगा, ठीक है, 3 से लगेगा, ठीक है, 4 से भी लगेगा, 4 के टेल में आता है, 4 9 36, ठीक है, 6 के टेल में आता, 5 के टेल में तो आता नहीं है, 6 के टेल में आता है, सॉरी इनटू में नहीं लिखना है, अब इनटू में नहीं लिखना है, वी आर काउंटिंग द फैक्टर्स हियर, सो वी हैव नॉट टू राइट इनटू द मल्टीप्लिकेशन सिंपल, वी आर काउंटिंग द 2 है, 3 है, 4 है, 6 के टेल में भी आता है, 7 के टेल में नहीं आता, 8 के टेल में नहीं आता, 9 के टेल में, 9 के टेल में आता है, 9 4 36, 6 के टेल में 6 आता है, 3 के टेल में, 3 के टेल में भी आता है 12 टाइम्स, ठीक है, और 2 के टेल में 18 टाइम्स, और 36 के टेल में, तो इतने फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। ये सारे इसके फैक्टर हैं 36 के, मतलब कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टर हैं इसके 36 के। अब तो फैक्टर निकालने का तरीका क्या हुआ कि हम लोग मतलब कैसे इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, तो यही एक तरीका है। आप उसका फॉर्मूला भी है, उसको हम लोगों को देखना नहीं है अभी, हम लोगों को बस समझना है कि फैक्टर कैसे काउंट कर सकते हैं, कौन कौन से इसके फैक्टर हो सकते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स यू हैव टू काउंट हियर, बस। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे।
जैसे अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। जैसे हम लोग का पहला है 24, तो इसको फैक्टर निकालेंगे कैसे। तो फैक्टर निकालने के लिए पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से, क्योंकि जीरो किसी का फैक्टर नहीं है। ठीक है, जीरो के सारे नंबर फैक्टर हैं, सारे नंबर जीरो के फैक्टर हैं, लेकिन जीरो किसी का फैक्टर नहीं। तो जीरो को छोड़ देंगे और 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। इधर साइड इंक्रीजिंग में लिखना है हमेशा, इधर साइड 1 के बाद 2, फिर इसके बाद लिखेंगे 3। अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 8 टाइम्स में आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे 4, 24 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 5, 5 में नहीं आएगा तो 5 में नहीं करेंगे। फिर देखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 4 24। अब देखिए यहाँ पे रिपीट करने लगा, ये भी 4 इंटू 6 है, ये भी 6 इंटू 4 है। ठीक है ना। तो अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, बस वहीं तक 6 इंटू 4 तक ही काउंट करेंगे। अब फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे इसके, फैक्टर्स हो जाएंगे इसके ये सारे 1 2 3 4 और ये सारे 24 12 8 6, मतलब 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4। और फिर नीचे से ले लेते हैं अरेंज करके 6 8 12 और 24। यह आंसर होगा, इसके फैक्टर्स हैं ये। ठीक है, इजी है। आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। कोई भी क्वेश्चन, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 23 ले लेते हैं, 23 नहीं 21 ले लेते हैं। 23 तो प्राइम ही है, 21 ले लेते हैं। तो 21 का लेंगे तो देखो 1 इंटू 21 21 होगा। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर 3 से 7 3 या 21। उसके बाद फिर 4 से लगाएंगे, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, फिर 7 से, तो फिर 7 3 या 21 ही आ जा रहा है। तो फिर रिपीट करने लग रहा है, तो फिर अब यहीं तक लिखेंगे, बस यहीं तक काउंट होगा। अब जहाँ रिपीट करने लगा वहां से बंद कर देना है। ठीक है, सीरियली वाइज जाना है, जहाँ रिपीट करा वहां बंद कर देना है। तो ये क्या होगा हम लोगों का, ये दोनों होगा और ये दोनों होगा, मतलब इसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे तो 1 3 7 और 21, ये आंसर होगा। इस तरीके से आपको सारे नंबर का निकालना है। अब जैसे कोई प्राइम नंबर है, जैसे 23 इस प्राइम नंबर, 23 प्राइम है, तो 23 का क्या होगा 1 इंटू 23, उसके आप 2 से लगा के देखो, 3 से लगा के देखो, 14 से लगा के देखो, 14 3 4 से लगा के देखो, 5 से लगा के देखो, 6 से लगा के देखो, 7 8, इस तरह से लगा के देखते जाइए। आगे आकर के देखिए क्या करना है कि कोई भी नंबर अगर 1 2 से, ये मैं प्रोसेस ट्रिक बताऊंगा आगे चल के कि 1 और 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो किससे किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो रहा है या 6 से डिवाइड हो रहा है तो किससे किससे डिवाइड होगा। तो ये हम लोग आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी आप सीरियली वाइज देखते जाएंगे। ठीक है ना, कि किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मतलब आप 23 तक चेक करेंगे, 1 से लेकर 23 तक में किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 1 से लेकर के 23 तक के बीच के नंबर में से किसी और से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब ये कंपोजिट हो जाएगा। और 1 से 23 के बीच में अगर कोई नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है और 23 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करके देखेंगे। तो आगे आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। तो हम लोग 5 मल्टीपल्स तीनों का लिखना है। हम लोग समझ चुके हैं कि मल्टीपल्स किसको कहते हैं, मल्टीप्लिकेंट किसको कहते हैं, मल्टीप्लायर किसको कहते हैं, मल्टीपल्स का मल्टीप्लिकेंट कौन होगा, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 5 मल्टीपल्स, 5 का मल्टीपल्स हम लोगों को लिखना है। वी हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5। So the 5 multiples of 5 are 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25. These all are 24, not it is 25. So these 5 are multiples of this number. Yeah, this is the answer. इसी तरीके से आप लोगों को
बनाना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे। एक्सरसाइज 3.2 पे जाएंगे और 3.3 पे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। 3.2 पहले और 3.3 दोनों मिला करके कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।